हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर की सीरीज़। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम करंट अफेयर्स को लेकर आइए, तो इसी वजह से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ नए तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में उसका एक टेस्ट होगा और साथ ही साथ में आज का एक क्वेश्चन भी स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्लास में ही आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है, अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये सेशन किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, फिर आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उसके साथ अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लासेस हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये करंट अफेयर की सीरीज़ है, जिसमें लगभग हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को रिलीज़ किया है। आपके पास ऑप्शंस है संजय नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या कान्हा किसली नेशनल पार्क। पीएम मोदी ने आपने देखा भी होगा, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने 8 चीतों को रिलीज़ किया था, और ये क्या था, कूनो नेशनल पार्क में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ओके, उसके बाद में इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा कि हमारे यहाँ पर चीता विलुप्त हो गए हैं। 1952 में ही हम यहाँ पर अनाउंस हो गया था कि भारत में चीता जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से विलुप्त हो गया है। तो ये चीते हमने कहाँ से मंगवाए थे, नामीबिया से। क्लियर, एक स्पेशल फ्लाइट के ज़रिए हमने इनको मंगवाया था, और वो फ्लाइट का नाम है B747। और कितने चीते हैं, 8 हैं, जिसमें से 3 तो मेल हैं और 5 जो है वो क्या है, फीमेल है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्लियर, उसके बाद में कुछ बातें जानते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सिर्फ पहले इसको वन्यजीव अभयारण्य कहा गया था, और बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। फोर्ब्स एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि कौन कितना सबसे अमीर है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इसको देखिए, पोज कीजिए और सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौतम अडानी। ठीक है, जो हमारे भारत के ही हैं और ये दूसरे स्थान पर हैं। तो यहाँ से बातें जानते हैं कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर पूछा जाए तो नाम आपको पता भी होगा, एलॉन मस्क या एलन मस्क या मस्क, जो हमेशा मस्त रहते हैं उसी से ध्यान रखिएगा, एलन मस्क। और इनका जो टोटल संपत्ति है वो है $273.5 बिलियन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी, और जो मुकेश अंबानी हैं वो आते हैं 8वें नंबर पर। मुकेश अंबानी जो है वो कौन से नंबर पर आते हैं, तो मुकेश अंबानी आते हैं 8वें नंबर पर। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शंस आपके पास है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राजस्थान। आपने इनको देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में। ठीक है, तो मे भी शायद आपको नहीं पता होगा नाम। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका के पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस के अवसर पर ही प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। काफ़ी पॉपुलर ये एक्टर हैं, आपने इनकी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी। ठीक है, और ध्यान रखना है ये भी कि इनको मरणोपरांत
यहाँ पे ना इनको एक कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? मरने के बाद। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, जैसे कि कर्नाटक की क्या क्या कुछ खास चीज़ें हैं या रिसेंटली में क्या क्या हुआ है। मिस इंडिया यहीं से बनी है 2022 की सिन्नी शेट्टी, जो कि कर्नाटका की ही है। ठीक है, जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो केरल के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर क्या है? कर्नाटक, जहाँ पर बेंगलोर है, सिलिकॉन सिटी भी हम जिसे कहते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एक आपका संस्थान इंस्टीट्यूट है जो कि बेंगलोर का है। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कर्नाटक ही रहा है। देश का पहला टॉय क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा और पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में स्टार्ट की जाएगी। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कर्नाटक के बारे में हैं। इस सेशन में हम जितने भी इनके आसपास से चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, जस्ट बहुत काम की चीज़ें होंगी और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फालतू की बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगी। आपका कम से कम टाइम लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज डिलीवर किया जाएगा ताकि समय आपका बचे और आप उस टाइम को कहीं और लगाएं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर या 14 सितंबर। तेलंगाना मुक्ति दिवस आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 17 सितंबर। ठीक है, इस दिन तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री आप जानते हैं अमित शाह जी हैं और ये 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद में यहाँ पर पूरा साल भर ये मुक्ति दिवस चलता है, यहाँ गए थे और इसका उद्घाटन किया था। क्लियर? तो ये हमने कब मनाया था? हैदराबाद स्टेट लिबरेशन के 75 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो ये पूरा साल चल रहा था प्रोग्राम जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद का जो मुक्ति दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, अब यहाँ से कुछ बातें और, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर जो है, जब हमारे भारत में बहुत सारी रियासतें विलय हो रही थी तो ये रियासतें थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी मिलने में कि हम नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर खुद का अलग से ही बनाएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद को जोड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ये अक्सर आपका स्टैटिक जीके का एक पार्ट हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन पोलो जो है वो किससे संबंधित है? वो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने से संबंधित है और ये स्टार्ट हुआ था 13 सितंबर 1948 को। क्लियर? ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? आप लोग जानते होंगे कि लिथियम जो है, लिथियम आयन बैटरीज, जो हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरीज वगैरह होती हैं वो लिथियम आयन ही होती हैं, क्योंकि लिथियम से चलने वाली जो लिथियम की जो भी बैटरीज होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हमारे यहाँ पे बैटरीज बने, तो हम यहाँ पे अगर कुछ भी फ़ोन वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो हमें ये जो लिथियम आयन की जो बैटरीज हैं वो बाहर से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि चाइना से कर ली, साउथ कोरिया से कर ली। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ये डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर ये थोड़ी ख़त्म की जाए और इसी वजह से हमने लिथियम आयन बैटरी की शुरुआत करी है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये अपनी तरह की एक पहली जो ये बैटरी, यहाँ पहली बैटरी की जो फैक्ट्री है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन इसका ये शुरू हो गया है और वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से ये मंगवाता था, बट अब यहाँ पे शुरुआत होने से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बेनिफिट भी होगा, चीज़ें भी थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, SIAM। इनके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है SIAM। ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर, इनके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद अग्रवाल। कौन बनाए गए हैं? विनोद अग्रवाल बनाए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2022-23 के लिए इनको अपना नया अध्यक्ष चुना गया है।
क्लियर? आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं जो अभी हाल फिलहाल में की गई हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे कुछ ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प्स CEO कौन है? संजय खन्ना है। थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है नागेश सिंह को। यूके में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर है विक्रम के दोराईस्वामी। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर कौन है? संजय अरोड़ा। बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त बनाए गए हैं प्रणय कुमार वर्मा। भारत में बांग्लादेश के ये बांग्लादेश में भारत के हैं, और ये आपके भारत में बांग्लादेश के बनाए गए हैं मुस्तफिजुर रहमान। और नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये नीति आयोग का थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब चलते हैं फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द रीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये एक सम्मान है जो फ्रांस की तरफ से नागरिकों को दिया जाता है। तो आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया गया है? राहुल बजाज, आदि गोदरे, स्वाति पिरामल या गौतम अडानी? ये अडानी होगा, गौतम अडानी। ठीक है, ये फ्रांस का शीर्ष सम्मान है, तो आपको बताना है कि किसे दिया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है स्वाति पिरामल। पिरामल ग्रुप की ये चेयरपर्सन है, भारतीय वैज्ञानिक रही हैं, और पिरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है स्वाति पिरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इनका थोड़ा सा योगदान रहा है व्यापार और साइंस को लेकर कि भारत और फ्रांस के संबंधों के बीच में इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है, ताकि हमारे और फ्रांस के जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत बने रहें। ठीक है, इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं, यही है स्वाति पिरामल। 2006 में इन्हें फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये देखो ये दूसरा है और पहला वो है, इससे भी सम्मानित किया गया है। और इसकी शुरुआत जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। पहले ये उत्कृष्ट मतलब जो भी नागरिक जो बहुत अच्छे क्षेत्र में काम करते थे या सैन्य क्षेत्र से संबंधित थे उन्हीं को ही दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फ्रांस है, पश्चिमी यूरोप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और अपने फैशन के लिए और आईफिल टावर के लिए फ्रांस जाना जाता है। ठीक है, इसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों है, राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है IISc, ये बेंगलोर का एक संस्थान है, ने किस रोग के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है? ऑप्शंस टीबी, टिटनेस, मीजल्स या कोविड-19। जल्दी से बताइएगा, इस संस्थान ने किसके लिए एक वैक्सीन इजाद करी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा टीबी। अब आप सोच रहे होंगे कि टीबी के लिए तो ऑलरेडी वैक्सीन है, ठीक है, जिसको आप सुनते हैं BCG। ठीक है, BCG जो है बैसिलस कैलेमेटिक ग्यूरिन, ये नो डाउट टीबी के लिए ही वैक्सीन है। छोटे बच्चों को दी जाती है और छोटे बच्चों में काफ़ी कारगर भी है, अच्छे से काम भी करती है, बट बड़ों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती है। तो इसी वजह से एक नया और वैक्सीन बनाया गया है टीबी के लिए। ठीक है, तो ये जो बनाई गई जो भी वैक्सीन है वो किसके लिए बनाई गई है? टीबी के लिए बनाई गई है। और टीबी कैसी डिजीज़ है? तो टीबी आप ध्यान रखिएगा बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होना, कई बार खांसी के साथ ब्लीडिंग होना, कफ निकलना, ग्रीन से कलर की उल्टी होना, ये सब चीज़ें आपको मतलब आम है, इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, लंग्स जो है वो इसमें डैमेज हो जाते हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में खिताब किसने जीता है? शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में बताना है किसने खिताब जीता है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रणव आनंद। ठीक है, अंडर 16 पूछा था, तो ध्यान रखिएगा प्रणव आनंद ने ये खिताब अपने नाम किया है। दो यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी, एक तो था अंडर 14 और एक था अंडर 16। तो 16 का प्रणव आनंद है और 14 की है AR इलमपर्थी। ठीक है, ये दोनों ही नाम आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जम्मू कश्मीर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा? ठीक है,
ये बताना है आपको। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह की जो ये जो हमारे यहाँ पे महाराजा हरि सिंह हैं, इन्हीं की तिथि पर क्या रहेगा, यहाँ पर अवकाश रहेगा, सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जो पब्लिक छुट्टी होती है ना वैसे ही। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह जयंती मतलब 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम महाराजा थे, तो इन्हीं को ही सम्मान देने के लिए ये सब किया गया है। और जम्मू कश्मीर कब मिला था, किस विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रख लीजिएगा 1947 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ मिल गया था। क्लियर। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि बनते हैं 19 सितंबर के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो बातें बताई हैं वो आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो हमें इसमें फालतू में 1-1.5 घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी क्लास को कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो है वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो अभी हमारा टेस्ट होगा कि अभी हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं उसी से रिलेटेड टेस्ट है, जो क्वेश्चन किए हैं वही नहीं, उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसी के रिगार्डिंग ये आपका टेस्ट है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया है। देखिएगा, फर्स्ट है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ऑप्शंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हमने देखा था। और इसी नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 8 चीतों को रिलीज किया है। तो राइट आंसर आपका है मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क या बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एलन मस्क। ये हमारे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट देखें, चीता को विलुप्त भारत में कब घोषित किया गया था। इनके आंसर्स ना आपको साथ साथ में करते रहना है। ऑप्शन है आपके पास 1951, 1952, 1953, 1954। तो चीता को कब विलुप्त किया गया था, मतलब घोषित कब कर दिया गया था भारत में, तो ध्यान रखिएगा 1952 में अनाउंस कर दिया था कि अब जो चीता है वो भारत में विलुप्त हो गया है, अब वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस अभिनेता को कर्नाटका रत्न पुरस्कार दिया गया है, पुनीत राजकुमार, अल्लू अर्जुन, धनुष या अक्षय कुमार। ये भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुनीत राजकुमार। इनके निधन हो गया था और उसी वजह से इनके निधन के दिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही चीज़ ध्यान भी रखिएगा कि इनको मरणोपरांत कर्नाटक का जो उच्च रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत संघ में विलय किया गया था, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद या विंध्य। आज की क्लास में डिस्कस हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, और इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि विलय रियासतें बहुत सारी थी, लगभग 550-600 के करीब रियासतें थी। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो उन सभी को मिलाना, ठीक है, मिलाने में बहुत ज़ोर लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, अगर वो नहीं होते तो आज भारत जो है वो बिखरा हुआ होता। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी सतीश रेड्डी या एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष, तो यहाँ से चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल जनवरी में ही इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7th है, इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था हमने। तो इमैनुअल मैक्रो जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये अपने फैशन के लिए और आईफिल टावर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज का सवाल है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुकेश अंबानी जो है वो किस स्थान पर हैं। बताया था मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग में क्लास देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आते हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास रहेगी आपकी। आई होप आपने इसे काफ़ी एंजॉय किया होगा। कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की होंगी। तो जो हमारे दिन का करंट अफेयर्स बनता है वो हम लोग यहाँ पे इसी टाइम लिया करेंगे। आपको ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट
सेशन में, टेक केयर। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्लास कैसी लगी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।